हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में ऐसे कुछ खास थ्योरम या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस ही है, कैलकुलेशंस है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन हमें समझना पड़ता है और उसमें कौन सा फिगर है, क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम वैल्यूज अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, फार्मूलाज लर्न रखने में। तो इसमें फार्मूला को लर्न कैसे रखें इजीली और किसका क्या फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बस फार्मूलाज लर्न होना चाहिए, पूरा का पूरा जो टेबल है। ठीक है, बाकी उसके बाद चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर के फार्मूला को लेकर डिस्कस करेंगे कि किसका फार्मूला क्या है। ठीक है, उसको कैसे हम लर्न रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट फार्मूला, जो कि हमारा होता है क्यूब। तो फर्स्ट है सबसे पहले, अच्छा क्या क्या याद रखना होता है किसी भी सॉलिड फिगर का। यहां पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। ठीक है, सॉलिड फिगर्स में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे एक है वॉल्यूम। ठीक है, तो एक है वॉल्यूम, एक है वॉल्यूम। ठीक है, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा ये तीन चीज हमें लर्न होने चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या सॉलिड फिगर्स है। सबसे पहले आता है क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आता है क्यूब। अच्छा, क्यूब क्यूब को कैसे लर्न रख सकते हैं। ठीक है, क्यूब किसे कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, क्यूब के कितने डायमेंशंस है, सबसे पहले देखेंगे कि उसमें डायमेंशंस क्या क्या है। डायमेंशन क्या है, एक ही डायमेंशन है ए, कोई भी साइड को मान लेते हैं एक ही साइड है, उसका साइड एस या ए। ठीक है, सब पूरा ऑल ओवर क्यूब को साइड सेम ही होगा। अच्छा, अब उसमें फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। तो अगर 6 फेसेस टोटल, ओवरऑल 6 फेस है इसमें। ठीक है, तो 6 फेस का हमें एरिया निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब 6 फेसेस का एरिया निकालना हो तो एक फेस का एरिया ढूंढेंगे। एक फेस में अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये हमारा ए है, इधर वाला भी ए है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। अब ऐसे करके कितने सारे फेसेस हैं, 6 है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। इजी था। अच्छा, इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड मतलब चारों तरफ, उसके चारों तरफ टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो 6 में से टॉप बॉटम को हटा दे तो कितने बच रहे हैं, 4। यानी 4 इस तरह के एरिया यूज किए जाएंगे, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब बचा वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए बेस जो है इसका वो क्या है, बेस एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर वाला जो एरिया है ये कितनी कितनी बार कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो ये पूरा का पूरा क्यूब बन गया। जितना इसका हाइट है, जितना इसका हाइट है उतने टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 इस तरह करते करते ए टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये ए स्क्वायर वाला एरिया ए टाइम्स रिपीट हो रहा है, तब जाके ये पूरा वॉल्यूम फॉर्म किया। यानी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो हो गया तो वॉल्यूम इसका ए क्यूब। ठीक है, तो ये इजी था। इस तरह से हम क्यूब का फॉर्मूला कौन सा 6 है कौन सा 4 है इस तरह से लर्न रख सकते हैं। 4 फेसेस 4a स्क्वायर, 6 फेसेस 6a स्क्वायर, उसका वॉल्यूम a क्यूब। ठीक है, अब आता है सेकंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। क्यूबॉइड में क्या हो जा रहा है कि क्यूबॉइड में वो फेस 6 ही है, लेकिन उसमें उसके पैरामीटर्स बदल जा रहे हैं। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ए नहीं होगा, उसमें हो जाएगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं यहां पे हम ऐसे, और ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें ये हो गया लेंथ, और इसको मान लेते हैं ब्रेथ और इसको मान लेते हैं हाइट, या हाइट इधर लिख देते हैं, हाइट ये हाइट है। ठीक है, चीज वही है, उसमें सब कुछ सेम था, उसमें सारे के सारे ए थे, इसमें खाली लेंथ ब्रेथ हाइट बदल गया। ठीक है, अब अगर इसी फार्मूला को थोड़ा एक्सटेंड करें, नया कुछ नहीं फॉर्म करते हैं, इसी फार्मूला को देखते हैं क्योंकि वो दोनों लगभग सेम फिगर्स है। तो यहाँ पे ए क्यूब था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ए क्यूब मतलब क्या, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 साइड, इसमें तीनों क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो तीनों का प्रोडक्ट लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया ए क्यूब लेंथ ब्रेथ हाइट। अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस। कर्व्ड मतलब 4 सरफेस 4 फेसेस। अब 4 फेस क्या क्या है इसमें, 4 फेस किसको छोड़ के, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के। ठीक है, अब फ्रंट फेस को देखते हैं। फ्रंट फेस में क्या आ रहा है, लेंथ इंटू हाइट। फ्रंट फेस का एरिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ पे ये है उसका लेंथ और ये उसका ब्रेथ, यानी एल इंटू एच। एल इंटू एच पीछे के साइड में, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में भी लेंथ इंटू एच ही होगा, यानी दो साइड को मिक्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल एच, 2 एल एच।
ठीक है, टोटल 4 होते हैं, अभी और 2 बचे हुए हैं। अब इस साइड को देखेंगे तो क्या आएगा, ये बी ब्रेथ और ये क्या हाइट, यानी ये साइड क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट। अब इधर का जो इससे ऑपोजिट साइड में है वो भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अगर बाद में कभी लर्न ना भी रहे कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं खुद ही। 4 साइड है, इसका 4 फेसेस है, 4 फेसेस का एरिया क्या होता है इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे 2 कॉमन लेंगे तो 2l प्लस बी इंटू एच। तो हमारे बुक में यही फॉर्मूला लिखा रहता है 2l प्लस बी इंटू एच। ये आया कहां से, ये दोनों का ऐड करके, ठीक है। तो ये लर्न रखे या ये लग रखे, या प्रोसेस सबसे बेटर है प्रोसेस लर्न रख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, और जो ऊपर नीचे 2 सरफेस है वो भी ऐड हो जाएंगे, तो 2LH तो रहेगा ही, प्लस 2BH भी रहेगा, और उसके साथ साथ क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर और नीचे। ऊपर का एरिया क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ यानी LB, तो 2LB और ऐड हो जाएगा इसमें, इसीलिए यहां से क्या कॉमन किया 2LH प्लस BH प्लस LB, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पोर्शन में, जो कि हमारा है, थोड़ा यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं। थर्ड में आता है हमारा कोन, ठीक है। कोन को समझने के लिए, कोन से पहले हम एक बार सिलेंडर को पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर कोन पे आते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर का फेस कैसा होता है, सिलेंडर फेस ऐसा होता है सर्कल जैसा, और ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम क्या होगा, नीचे क्या है हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस भी है, ये हमारा रेडियस, और यहां से यहां तक ये है हाइट, ठीक है, ये है आर। तो जो हमारा सिलेंडर है इसके 2 ही पैरामीटर्स है, एक आर एक एच। अच्छा, नीचे का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर जो है सर्कल, ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, इस तरह कितने टाइम्स, x टाइम्स रिपीट हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर h टाइम्स रिपीट हुआ है, तो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अब इसका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, कर्व मतलब इसके चारों तरफ का जो सरफेस है, ठीक है, चारों तरफ का सरफेस, वो देखते हैं। तो ये था इसका एरिया। अब एरिया तो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ बाउंड्री इसका चारों तरफ, तो इसका बाउंड्री जो है ये, मतलब इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है ना चारों तरफ। 2 पाई आर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस तरह से x टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो कर्व सरफेस क्या बन गया 2 पाई आर h। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप एंड बॉटम ऐड कर दो, तो टॉप एंड बॉटम 2 पाई आर ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर h प्लस सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 बार ऐड कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो क्या आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हो गया इसका फॉर्मूला। बुक में ये लिखा रहता है 2 पाई आर प्लस एच, तो वो याद भी रख सकते हैं, तो हम ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोन में। कोन कैसा दिखता है, एक सर्कल होता है, उसके रेडियस भी होता है उसका, और उसके ऊपर एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, कुछ इस तरह दिखता है। तो इसके 2 पैरामीटर क्या है, इसमें भी आर है और एक एच है, ठीक है, सॉरी आर नहीं एच है, ओके। अच्छा, अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है देखें तो, इसमें और इसमें, तो अगर इसमें हमें कोन ड्रॉ कर, ये भी यहाँ पे भी एक सर्कल है बेस, और यहां से अगर हम एक 2 लाइन ऐसे ज्वाइन कर दे, तो इसके अंदर भी एक कोन बनाया जा सकता है, एडजस्ट हो सकता है। और एक सिलेंडर के अंदर एक कोन, मतलब वो कोन सिलेंडर का 1/3 पोर्शन कवर करके रखता है, ठीक है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम दोनों का चेक करें तो दोनों के वॉल्यूम में 1/3 का रिलेशन होता है, तो उस हिसाब से सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर देंगे तो कोन बन जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर एच, इसी का 1/3 कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया हमारा क्या कोन का वॉल्यूम। अब बचता है CSA और TSA, ठीक है। तो इसका CSA रखना ही इजी होता है, क्योंकि छोटा सा होता है, उसको फाइंड आउट करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो उसका CSA डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं। इसका ये जो है स्लैंट हाइट कहलाता है, लेंथ, तो इसके दोनों जो पैरामीटर्स है रेडियस और लेंथ, ये तो स्लैंट हाइट है, तो हाइट को हटा के स्लैंट हाइट यूज कर लेते हैं, तो ये जो दोनों है इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्या, अब बचा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व मतलब ये चारों तरफ, इसका कर्व सरफेस के साथ नीचे जो
सर्कल है उसका एरिया भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और नीचे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम पाई आर एल के साथ ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर अगर कॉमन निकल जाता है तो पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये हो गया क्या, सर्कल कोन का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बुक में ये लिखा रहता है, इसको रन करना है, इसको इसमें इसको। ठीक है, ये कोन हो गया और सिलेंडर हो गया। इसके बाद आता है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर मतलब बॉल, उसका कितने पैरामीटर्स है, उसके तो एक ही पैरामीटर है, रेडियस। अच्छा, स्फीयर और हेमिस्फीयर में जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हेमिस्फीयर जो है, स्फीयर का आधा होता है, स्फीयर को हाफ हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम जितना होता है उसका वॉल्यूम हाफ वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब इसका कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस। एक सर्कल, एक स्फीयर का जो उसके चारों तरफ का कर्व है और जो टोटल है दो सेम ही है, उसमें कोई कर्व या कोई टोटल तो निकल नहीं सकता। जो टोटल है वही कर्व है, यानी स्फीयर का ये दोनों सेम होता है। तो स्फीयर में टोटल की बात करें या कर्व की बात करें, दोनों सेम होगा। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया 4 टाइम्स बन जाएगा क्या, स्फीयर। ठीक है, अच्छा, इसी का कर्व सरफेस, हेमिस्फीयर कर्व सरफेस यानी उसका आधा, तो 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसका टोटल करने के लिए क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो सिर्फ वो गोल पोर्शन का नीचे, उसके साथ जो हेमिस्फीयर का जो ये नीचे का पोर्शन है सिर्फ यही तो 2 पाई आर स्क्वायर है। और जो यहाँ पे जो सर्कल है ऊपर, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो सर्कल ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा फार्मूलास लर्न। ठीक है, इतना फार्मूला हमें लर्न रखना है, या तो लर्न रखे या तो समझ ले चीजों को, और खुद ही फिर समझ लेंगे चीजों को तो ज्यादा इजीली लर्न रहेगा, ताकि बाई चांस अगर कभी एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए या कुछ हो जाए तो हम खुद से फाइंड आउट कर सके कि एक्चुअली क्या था, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, इसके साथ दो और चीजें रहती है, जैसे मान लेते हैं कि सिलेंडर कोन हो या हेमिस्फीयर हो, इसको हॉलो बना दिया जाता है। ठीक है, हॉलो बनाने के बाद फिर पूछा जाता है उसका वैल्यू, तो उसके लिए कुछ अलग से फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो हम वहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम सिलेंडर की बात करते हैं, हॉलो सिलेंडर, तो ये एक सिलेंडर है जो कि हॉलो है, हॉलो है मतलब अंदर एक और सिलेंडर है। अब छोटे सिलेंडर बड़े सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, एक आर, कैपिटल आर पर पकड़ लेते हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर सपोज सबसे पहले इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जब निकालना है तो पूरा सिलेंडर कैपिटल आर के साथ फाइंड आउट करेंगे तो टोटल सिलेंडर निकल आएगा। तो टोटल सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर कैपिटल आर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये टोटल बड़ा वाला सिलेंडर। अब उसके अंदर से ये जो पतला सा सिलेंडर है, हॉलो पार्ट है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अंदर रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो उसको यहां से माइनस कर देंगे, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये हो गया हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला। अब अगर हम कर्व सरफेस देखें तो कर्व सरफेस में कोई अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि कर्व सिर्फ चारों तरफ होता है, अंतर तो ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा है, कर्व में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो फार्मूला कर्व सरफेस एरिया में सेम रहेगा, यही होगा 2 पाई आर एच। टोटल में चेंज आ जाएगा, टोटल में कहां चेंज आएगा, टोटल में सिलेंडर इस वाले पोर्शन में चेंज आएगा, ये तो वही रह जाएगा 2 पाई आर एच, लेकिन ये ऊपर और नीचे ये दोनों पोर्शन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, छोटा छोटा जो दो सर्कल्स है वो माइनस करना पड़ेगा, यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इन दोनों का एरिया। ठीक है, तो ये था सिलेंडर को लेके। ठीक है, अब स्फीयर और हेमिस्फीयर को लेके भी सेम चीज होगा, जो भी उसका वॉल्यूम हो, उसका कर्व सरफेस, छोटा सरफेस, तो उसको उसमें से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे या तो 2-3 अलग अलग तरह के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उनको मिक्स करके कंबाइन करके नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा और उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को मोल्ड करके नया ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। जब कोई ऑब्जेक्ट को मोल्ड करके, जैसे हमारे पास एक कोन था, ठीक है, उसको मोल्ड करके, उसको पिघला के या फॉर्म करके कुछ और सिलेंडर बना दिया गया, तो क्या हो जाएगा, तो कोन और सिलेंडर दोनों का क्या सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है,
और अगर ऐसा होता है कि किसी को कवर करना है या कुछ करना है उसके ऊपर, तो हमें वहां पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए ये फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। अच्छा, एक और हम यहाँ से बताना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि अगर बाई चांस एग्जाम में हमें ऐसा लगे कि हम ये फॉर्मूला सही तो लिखे हैं या फिर फॉर्मूला गलत है, ऐसा बहुत बार डाउट हो जाता है हमें एग्जाम में, ठीक है। तो इन दैट केस हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम जनरली लड़के कहाँ गलती करते हैं, जैसे हम स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे और स्फीयर का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जनरली ये गलतियां होती है कि ऐसे लिख दिया, स्फीयर का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि शायद गलत है या सही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है गलत है सही है, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि वहां पे जितने पैरामीटर्स लिखे हैं वो सही है या नहीं। जैसे वॉल्यूम का हमें जब यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, या तो मीटर क्यूब लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी क्यूब में लिखते हैं। एरिया हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं, यानी इसमें हमेशा 2 पैरामीटर्स होने चाहिए और वॉल्यूम में 3 पैरामीटर होने चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, 2 है, तो यानी यहाँ पे मीटर यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर, यानी ये गलत है, यहाँ पे 3 रेडियस होने चाहिए, ठीक है, तब जाके ये बनेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पे कितने सारे हैं, साइड 3 साइड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रेडियस 2 है, हाइट 1 है, मतलब 3, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे रेडियस 3, यहाँ रेडियस 3। इस तरह से इधर देखते हैं, इधर L प्लस B, तो दोनों काट करेंगे तो यूनिट तो सेम एक ही रहेगा, और H यानी 2 यूनिट है, यानी स्क्वायर सेम। पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, R और L का 2 यूनिट्स है, R और H का 2 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो सब उसी कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कभी कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हो या कम लिख दिया हो, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है फार्मूला के अकॉर्डिंगली और कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स, उसमें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और थैंक यू फॉर वॉचिंग।